अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार जावेद इकबाल। आज की 24 सितंबर के रोज़ के हवाले से जो गहमा गहमी पाकिस्तान में इस वक्त ISPR के बयान के बाद जो बहस छिड़ी हुई है, उसमें आप मुस्लिम लीग को बिल्कुल 100% झूठा कह सकते हैं। उनके बयान नहीं मिल रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नहीं शो कर रही कि वो सच कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। शेख रशीद बकौल के 2 दफ़ा मेरे होते हुए मुलाकात हुई, आइनी शाहिद है वो, और ये इकरार नहीं कर रहे, आएँ शाएँ बाएँ कर रहे। ज़ुबैर जो इस वक्त कह रहे हैं कि भाई मेरे आसिफ बाजवा से मेरे 40 साल से ताल्लुकात हैं। अगर आपके ताल्लुकात हैं तो आप उनके घर जाके मिलते, उनसे पर्सनल तौर पर मिलते, लेकिन जब आप एप्लीकेशन दे के टाइम मांग कर मिलते हैं, और फिर ISPR ने कहा भी है कि हमें उन्होंने टाइम लेके और मुलाकात का वक्त मांगा है। जब टाइम लिया आपने तो जाहिर है कोई ना कोई मौजू होगा। मौजू भी यही था कि जी मरियम और नवाज़, क्योंकि इन्हें इसके अलावा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई तकलीफ़ में है, कोई मुश्किल में है, पाकिस्तान भी मुश्किल में है, वो भी इन्हें नज़र नहीं आ रहा। इन्हें सिर्फ मरियम और नवाज़ शरीफ जो है ना, यानी ये अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अपने नंबर टांगने के लिए। अभी कल आज ही की बात है, देखें आप, 23 तारीख को मरियम कोर्ट में जब आई है तो लोग उससे पहले उन्होंने मास्क पहने हुए थे, तो जब वो अंदर आई है कोर्ट में तो अब अपनी सिर्फ प्रेजेंट शो करने के लिए उन्होंने मास्क जो है उतार के और उसके सामने चेहरे कर रहे हैं कि भाई ये हमें पहचान ले। क्योंकि मरियम ने 13 में भी जो टिकट तकसीम किए गए थे उसमें उसने मुदाखलत की थी और उसने अपना पावर जो है वो शो की थी, और 18 के भी इलेक्शन में उसने जो टिकटिंग हुई थी, जो तकसीम हुई थी टिकट, उसमें भी उसने अपनी जो है ना वो पावर शो की थी। अब अगर फिर 23 में इलेक्शन आते हैं तो आपको पता है कि एक फ़ी मेंबर जो है, जो एप्लीकेशन देता है इनको सिर्फ टिकट लेने के लिए, वो 50,000 से कम फ़ीस नहीं है। अगर 50,000 रुपया हर हलके से 6 मेंबर भी इन्हें फ़ीस दें तो 3 लाख एक हलके से इन्हें इकट्ठा होता है, और ये भी एक आमदनी का इनका ज़रिया है। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। अगर फेयर हो तो वो ऐसा निज़ाम लागू करें, वो ऐसे लॉ लाएं कि जिससे एक आम मुतवस्सित तबके का आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन क्योंकि ये सारे ही एक ही चट्टे, एक ही हंडिया के चट्टे बट्टे हैं, तो इसलिए ये लोग दूसरे गरीब आदमी के फेवर की तो बात करते ही कोई नहीं। बिलफर्ज आप ये कह लें कि भाई लेबर मिनिस्टर है, कभी आपने देखा है कि कभी किसी ने लेबर मिनिस्टर ने जाके तो कोई लेबर की बात की हो? कभी भी नहीं करता, उसे सिर्फ अपना ही पता होता है। मुझे याद है आज से काफ़ी अर्सा पहले शेख रशीद लेबर मिनिस्टर हुआ करता था, तो मुस्लिम लीग हाउस में उस दिन लेबर डे के 1 मई के हवाले से इजलास हो रहा था। तो उसमें छोटे भाई के ख़ताब के दौरान वो कहने लगा कि यार इनको कहो कि ज़रा जल्दी ख़ताब ख़त्म करें कि मैंने किसी पार्टी में जाना है, तो मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं लेट हो रहा हूँ। और जब भाई को ये बात पता लगी कि भाई किसी ने आगे कान में कहा कि शेख रशीद कह रहा है कि भाई जल्दी से बात ख़त्म करो और मैं जो है ना ख़ताब करके और मैं निकलूँ, तो भाई को जो है ना गुस्सा आया। उसने तो कहा कि भाई, उसने कहा कोई एक लेबर डे होता है साल में, वो भी आज हमारे मिनिस्टर के पास दिन नहीं है। फिर इसके बाद एक और हवाला आपको देता हूँ कि जब पहला योम तकबीर मनाया जा रहा था उस टाइम ये शेख रशीद जो है ये इत्तलात का मिनिस्टर था।
अब पारा से जब हम लोग निकले हैं तो क्योंकि मेरा अपना अखबार का बैनर था, वो लड़के मेरे जो नुमाइंदे थे वो उठा के चल रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। और जब वो हम लोग मेलोडी के पास आए हैं तो शेख रशीद का कहना था कि यार जल्दी से आगे से हट जाओ, क्योंकि वो सामने कैमरा, क्योंकि उस टाइम पीटीवी और पीटीवी 2 हुआ करता था, इसके अलावा कोई नहीं होता था। इसने कहा कि भाई जल्दी से आगे से हट जाओ ताकि मेरी तस्वीर आएगी, मैं मिनिस्टर हूँ। तो वो उस टाइम भी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा इस बात पे कि भाई मिनिस्टर है, तो ये पता भी है, तो तू इतनी, तेरी क्या जो है ना वो ज़रूरत है कि तू बग़ैर कैमरे में आए, तरह कोई पहचान नहीं है तेरी, या कोई तेरी औकात नहीं है कि भाई तुझे कोई आज ही पहचानेगा तो तुझे पता लगेगा। ये सारे सियासतदान जितने हैं समेत पुराने और नए, सब 2 नंबर हैं, और ये सारे जो है ना सिर्फ अपने नंबर टांगने के लिए ये बातें करते हैं। आज टीवी पे हर हर प्रोग्राम में यही हो रहा है जी कि हमें पता नहीं है कि मरियम ने ये कहा है और वो ज़ुबैर ने ये कहा है। इन्हें सब कुछ पता होता है, या पता भी नहीं होता तब भी फिर वो इनके लीडरों की गलती है। इनके लीडर जो हैं वो इनको नहीं बताते। आपको पता है कि जब अटक से नवाज़ शरीफ जब सऊदीया जाने लगा था तो उस टाइम साथ के कमरे में जो दूसरे थे सियासी लीडर, उनको ख़बर नहीं थी, और ये कह के चले थे कि जी हम कराची जा रहे हैं, तो बस आज एक मुज़ाकरात हैं, तो उससे वापस आके पता तब लगा कि भाई वो कराची जाके मुज़ाकरात नहीं करने थे, बल्कि वो उस दिन बक्से तैयार हुए हुए थे। वो 80 बक्सों का जो है ना वो माजरा आज तक चल रहा है कि वो 80 बक्से जो है ना वो जहाज़ पे लादे गए थे, और ये वहाँ से सीधे जहाज़ पे बैठे थे तो सऊदीया चले गए थे। ये इतने मुनाफिक हैं कि जो अपने साथ कुर्बानी देने वाले हैं उनके लिए भी जो है ना ये फ़ायदा मंद अपने आप को नहीं समझते कि हम उनके लिए चलो कुछ न कुछ कर जाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने सच बोलना तो जो है ना वो गुनाह समझते हैं। जैसा कि हमारी अदालतों ने भी कहा है कि ये ख़ानदान, इनका सच कहना ऐसे ही है कि जैसे मौत को दावत देना। अब रहेगी बात कि भाई कितनी मुलाकातें हुई, वो सारी ISPR ने उजागर कर दी है बात कि कब हुई, कैसे हुई और किस मौजू पे हुई। ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि हर आदमी टीवी देख रहा है और टीवी पे बहुत से प्रोग्राम इसी मौजू पे चल रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ बातें और भी बताऊँगा जो मेरे नॉलेज में ऐसी हैं कि अगर मैं 5 घंटे भी बात करता रहूँ तो बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आखिर हमने इन्हें अरसा दराज देखा है और हमारे इल्म में बहुत सी बातें इनकी हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बातें करूँ ताकि लोग अगर उस चीज़ से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं या मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे प्लीज़ कमेंट कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह और अच्छी सी और बेहतर बातें बताऊँगा इनके बारे में, और आने वाली गवर्नमेंट के बारे में जो 2023 में इंशाअल्लाह PTI की हुकूमत आएगी उसको कितना सुकून मिलेगा। और मुझे कश्मीरियों के साथ दिली हमदर्दी है और मैं दुआगो हूँ कि वो जो मैं चाह रहा हूँ कि 2021 में उनको आज़ादी नसीब हो। मेरे साथ आप लोग भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखें और दिल में अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो। मेरी कश्मीरी भाइयों के साथ दिली हमदर्दी है कि वो इस टाइम बड़ी मुश्किल से हालात से गुज़र रहे हैं, और अच्छे हालात का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह जल्द आएंगे। आपकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।